इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग के केस रिपोर्ट हुए हैं इन द इंटायर कंट्री। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, हर एक फैमिली, हर एक लाइफ इस चीज से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है और कम्युनिटी पे वो एक स्कार छोड़ जाती है, बेहिसी दिखाई जाती है। जबकि आइडेंटिटी बेस्ड वायलेंस सिर्फ एक फैमिली का लॉस नहीं होता। जब भी कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट इन सारी चीजों से गो थ्रू करता है, उसको मॉक किया जाता है उसके फेशियल फीचर्स की वजह से। जब एक विमेन को उसके कपड़ों की वजह से जज किया जाता है, उसको हरास किया जाता है, या अगर किसी दलित यूथ को उसके कास्ट की वजह से हरास किया जाता है, एंड इफ आई इंक्लूड माई सेल्फ, अगर किसी मुस्लिम औरत को उसके नकाब या हिजाब के लिए जज, डिस्क्रिमिनेट और हरास किया जाता है, तो ये सब मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो जहां डिग्निटी कंडीशनल बन जाती है। एंजल चकमा का केस बहुत ही हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ फेस करने पर मजबूर करता है कि वायलेंस कभी भी एक फाइनल ब्लो से शुरू नहीं होता। ये नॉर्मलाइज प्रेजुडिसेस से शुरू होता है, कैजुअल रेसिज्म से शुरू होता है एंड इंडिफरेंसेस से शुरू होता है। हमने देखा है कि जब भी हमारे कैजुअल रेसिस्ट स्लर्स को जोक्स बना के हमें उनको सहने की आदत डाली जाती है, जब स्टीरियोटाइप्स को बहुत कैजुअली पास ऑन किया जाता है, मैं हुई पहले उसको वेपनाइज किया गया एंड द लास्ट स्टेप वाज फिजिकल वायलेंस। तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल ब्रूटैलिटी नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर था। जैसा हमारे सीनियर्स ने अभी डिस्कस करा, रोहित वेमुला का केस, नजीब अहमद का केस, इसी के साथ साथ आई वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट डॉक्टर नुसरत परवीन, जिसका वेल खींचने की अभी जरूरत की एक बहुत ही रिनोड पर्सनालिटी ने। एंड नॉट ओनली डॉक्टर नुसरत परवीन, हम माइनर्स को भी इस चीज में इंक्लूड करें। इन 2022 आई गेस हम सबको ये न्यूज पता चली होगी कि एक गवर्नमेंट स्कूल में, जो आरएसएस फंडेड स्कूल था इन राजस्थान, वहां पे एक दलित बच्चे को एक मटके से पानी पीने पे ही वाज बीटन टू डेथ, which is very inhuman and deeply concerning. But years have passed, investigation होती है, reports आती हैं, but family always look for answers and justice. I know एंजल और बाकी इन सब लोगों के केस बहुत डिफरेंट हैं। एक कोई सुसाइड का केस है, एक डिसअपियरेंस का केस है, और एंजल चकमा का केस वायलेंस का केस है। लेकिन इन सारे केसेस में जो चीज सबसे ज्यादा कॉमन है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल डिले, साइलेंस एंड अकाउंटेबिलिटी का लैक, जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के साथ होता है। और अर्जेंसी अक्सर पब्लिक प्रेशर के बाद आती है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स, विच इज अ वेरी डेंजरस पैटर्न अकॉर्डिंग टू मी। हम अगर फैक्ट्स भी देखें तो आफ्टर 2014 इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग के केस रिपोर्ट हुए हैं इन द इंटायर कंट्री। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, हर एक फैमिली, हर एक लाइफ इस चीज से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है और कम्युनिटी पे वो एक स्कार छोड़ जाती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ पास्ट में नहीं छूट गई है। रिसेंटली ऑन जनवरी 15 आई गेस, मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल में एक असम के स्टूडेंट के साथ वायलेंस असॉल्ट होता है और उसका अभी भी रेशियल एंगल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, which means this issue is still continuing. And if we look at our constitutional promises, जो बी आर अम्बेडकर जैसे लीडर्स ने लिखा है, जो हर इंडियन को गारंटी देता है इन आर्टिकल 14, 15 एंड 21, इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये राइट्स सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट these are non-negotiable guarantees। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है that no Indian should be treated as a foreign in their own land। तो हमारा सवाल ये है कि एंजल चकमा जैसे स्टूडेंट्स अगर ये बार बार बोलते हैं that we are Indian, I am Indian, तो फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एंड फिर भी स्टूडेंट्स अनसेफ फील कर रहे होते हैं, we all know that। तो ये सिर्फ लॉ का फेलियर नहीं होता, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का फेलियर होता है। एंड बहुत सारे लोग फिर भी इस ऑडेसिटी के साथ पूछते हैं कि इससे क्या मैटर हो गया, कि फिर भी इसको इग्नोर किया जाता है।
बेहिसी दिखाई जाती है, जबकि आइडेंटिटी बेस्ड वायलेंस सिर्फ एक फैमिली का लॉस नहीं होता। जब भी कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट इन सारी चीज़ों से गो थ्रू करता है, उसको मॉक किया जाता है उसके फेशियल फीचर्स की वजह से, जब एक विमेन को उसके कपड़ों की वजह से जज किया जाता है, उसको हरास किया जाता है, या अगर किसी दलित यूथ को उसकी कास्ट की वजह से हरास किया जाता है, एंड इफ आई इंक्लूड माई सेल्फ, अगर किसी मुस्लिम औरत को उसके नकाब या हिजाब के लिए जज, डिस्क्रिमिनेट और हरास किया जाता है, तो ये सब मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो जहां डिग्निटी कंडीशनल बन जाती है। So I have a few actionable demands. I'll continue that later, inshallah. That's all I would like to say. Thank you.